यति नरसिंहानंद जैसे ढोंगी पाखंडी लोगों ने फिर एक बार अपनी जुबान से नफरत का जहर उगला है और हमारे प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी की है। सुनेंगे दोस्तों इकरा हसन की एक स्पीच जो नरसिंहानंद के खिलाफ दिया है। उससे पहले बता दूं दोस्तों, सांसद इकरा हसन कहती हैं यति नरसिंहानंद ढोंगी है, पाखंडी है और जो इसने गुस्ताखी की है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो संसद में विरोध प्रदर्शन होगा। चलिए पहले इकरा हसन की स्पीच। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज एक बेहद ज़रूरी मुद्दे के लिए मैं आपके सामने आई हूँ। यति नरसिंहानंद जैसे ढोंगी पाखंडी लोगों ने फिर एक बार अपनी जुबान से नफरत का जहर उगला है और हमारे प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी की है, जो हम सबके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। प्यारे नबी जो पूरी दुनिया के लिए रहमत और शांति का पैगाम लेकर आए थे, उनकी शान में ये गंदी जुबान से अपमान कर रहा है, जो कि हर अमन पसंद हिंदुस्तानी, चाहे वे हिंदू हो या मुसलमान, हर एक के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। ये हर बार अपनी जुबान से नफरत का बीज बोकर कानून से बच जाता है, क्योंकि राज्य सरकारें ईमानदारी से अपना फर्ज नहीं निभा रही। मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के जिम्मेदारों को ये कहना चाहती हूँ कि अब उनका ये ढुलमुल रवैया नहीं चलेगा। यति नरसिंहानंद और इन जैसे नफरती पाखंडियों के खिलाफ दिखावटी कार्रवाई न की जाए, बल्कि हेट स्पीच, यूएपीए और एनएसए की गंभीर धाराओं में इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये एक नजीर बन सके और आइंदा कोई ऐसी जुर्रत न कर सके। ऐसा ना होने पर हम संसद और सुप्रीम कोर्ट में हर मुमकिन कार्रवाई करेंगे, अपना विरोध दर्ज करेंगे और संविधान ने हमें जो सर उठा के जीने का अधिकार दिया है उसे हम लेकर रहेंगे, हरगिज चुप नहीं बैठेंगे। दोस्तों इकरा हसन की स्पीच सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आइए दोस्तों मुंतखब अहादीस से कुछ खास बातें सुनते हैं। हजरत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे दोस्तों, मैं मेरे नजदीक ज्यादा काबिल रश्क वो मोमिन है जो हल्का फुल्का हो, यानी दुनिया के साजो सामान और अहलो अयाल का ज्यादा बोझ न हो, नमाज से इसका बड़ा हिस्सा मिला हुआ हो, यानी नवाफिल कसरत से पढ़ता हो, अपने रब की इबादत अच्छी तरह करता हो, अल्लाह ताला की इतादत जिस तरह जाहिर में करता हो इसी तरह तन्हाई में भी करता हो, लोगों में गुमनाम हो, इसकी तरह उंगलियों से इशारा न किए जाते हो कि यानी लोगों में मशहूर ना हो, रोजी सिर्फ गुजारा के काबिल हो, जिस पर सब्र करके उम्र गुजार दे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से चुटकी बजाई, जैसे किसी चीज के जल्द हो जाने पर चुटकी बजाती है, और इरशाद फरमाया, उसे मौत जल्दी आ जाए, उस पर रोने वालियां ज्यादा हों और न मीरास ज्यादा हो। अल्लाह ताला का इरशाद है, और जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे कान लगाकर सुनो और चुप रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। एक जगह इरशाद है, अल्लाह ताला ने बेहतरीन कलाम यानी कुरान करीम नाजिल फरमाया है। वो कलाम ऐसी किताब है जिसके मज़ामीन बाहिम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इस बात की बार बार दोहराई गई है, जो लोग अपने रब से डरते हैं उनके बदन इस किताब को सुनकर कांप उठते हैं, फिर उनके जिस्म और उनके दिल नर्म होकर अल्लाह ताला की याद की तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 7 आदमी है जिनको अल्लाह ताला अपनी रहमत के साया में ऐसे दिन जगह अता फरमाएंगे जिस दिन उसके साया के अलावा कोई साया ना होगा। नंबर 1 आदिल बादशाह, नंबर 2 वो जवान जो जवानी में अल्लाह ताला की इबादत करता हो, नंबर 3 वो शख्स जिसका दिल हर वक्त मस्जिद में लगा रहता हो, नंबर 4 2 ऐसे शख्स जो अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत रखते हों, उनके मिलने और जुदा होने की बुनियाद यही हो, नंबर 5 वो शख्स जिसको कोई ऊंचे खानदान वाली हसीन औरत अपनी तरफ मुतवज्जा करे और वह कह दे मैं तो अल्लाह ताला से डरता हूँ, नंबर 6 वो शख्स जो इस तरह छिपा कर सदका करे कि बाएं हाथ को भी खबर ना हो दाहिने हाथ ने क्या खर्च किया है, नंबर 7 वो शख्स जो अल्लाह ताला का जिक्र तन्हाई में करे और आंसू बहने लगे। और इक़रा हसन से जुड़ी खबरों और स्पीचों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही नई स्पीचों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे IR मुशायरा मीडिया और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।